स्टेशन नंबर 7 पेज नंबर 10.34 फॉरेक्स चैप्टर अपना ICA का स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसमें भी बच्चों को बहुत डाउट आते हैं। देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सपोज यू आर अ बैंकर, one of your export customer has booked a $1 lakh forward sale contract for 2 months with you at the rate of 62.52 and simultaneously you covered yourself in the interbank market at rupees 62.5900। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम बैंकर है तो बैंक के हिसाब से सोचना, एंड एक पार्टी है, एक कस्टमर है जिसने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली उसको $1 जो है 1 लाख वो रिसीवेबल है, राइट। तो वो कस्टमर ने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने साथ, राइट। अपन को उन्हें बैंकर के हिसाब से सोचना, तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल का। मतलब क्या, उसको जो $1 1 लाख आने वाले 2 महीने के बाद वो बैंक को बेचने वाला है, मतलब अपने को बेचने वाला है। कितने पे सेल करने वाला है, ये जो है ना, ये एग्रीड अपॉन रेट है। मतलब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है, राइट, 62.52 एंड साइमल्टेनियसली यू कवर्ड योर सेल्फ इन द इंटरबैंक मार्केट एट 62.59। मतलब क्या कि हम कस्टमर से लेने वाले, मतलब बाय करने वाले 62.52 के हिसाब से 2 महीने के बाद, एंड देन आगे इंटरबैंक मार्केट में बेचेंगे 62.59 के हिसाब से, राइट। हाउ एवर ऑन ड्यू डेट आफ्टर 2 months योर कस्टमर कम्स टू यू एंड रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, ड्यू डेट पे आ गया, 2 महीने के बाद कस्टमर आया और बोल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो किया था हमने ये वाले रेट पे 62.52 पे ये कैंसिल करो, राइट। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 month। एक्सटेंड करो बोल रहा है बाय 1 month, वॉट एवर मे बी द रीज़न कि हो सकता है उसको पेमेंट ना आया हो सामने वाली पार्टी से जिससे आना था। तो वो बोल रहा है कि भाई आज ड्यू डेट पे कस्टमर आया, ठीक है, 2 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का, अभी ड्यू डेट आ गई और वो हमारे पास आया और हमें बोल रहा है कि कैंसिल करो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने और एक्सटेंड करो। तो एक्सटेंड करो बोल रहा है ना, तो ये एक्सटेंशन मतलब क्या, पहले जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, फिर अपन कैंसिलेशन चार्जेस निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि कस्टमर को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेजॉरिटी केसेस में लॉस होता है, बट गेन भी हुआ अगर ड्यू डेट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट या उससे पहले कस्टमर बैंक को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, तो अगर कस्टमर को गेन होता है तो बैंक उसको देती है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं देती। बैंक कब नहीं देती है, ओवरड्यू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं देती। वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ये बस बेसिक्स मैंने आपको बताया। तो अभी हम इस पे कैंसिलेशन चार्जेस निकालेंगे और वो एक्सटेंड करो बोल रहा है बाय 1 month, तो अपन न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी निकालेंगे, राइट। देखना कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सचेंज मार्जिन भी दिया है सर, ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। तो सबसे पहले तो क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था बैंक का, बैंक बाय करने वाली थी कस्टमर से एट द रेट ऑफ 62.52, राइट। बैंक का बाय करने का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। अब बैंक क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो बैंक करेगी सेल कस्टमर को, राइट। तो ये नोशनल होता है, ठीक है, नोशनल सेल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बैंक की बाय पोजीशन थी तो वो स्क्वेयर ऑफ करने के लिए अभी बैंक सेल करेगी। झूठ-मूठ वाला मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि मेरे को अगर पेन, मान लो मैंने शॉपकीपर से पेन खरीदी, तो मैंने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए, मैंने पेन खरीदी। अब मेरे को पेन पसंद नहीं आ रही और मैंने उसी टाइम पे शॉपकीपर को पेन वापस दे दी और मेरे 10 रुपये ले लिए। तो मतलब मैंने पहले क्या किया था, शॉपकीपर से पेन बाई की थी और अब क्या कर रहा हूँ मैं, शॉपकीपर को पेन सेल कर रहा हूँ। ऐसे बोल सकते हैं ना अपन कि पेन दे रहा हूँ और वापस से पैसे ले रहा हूँ, तो वो कैंसिल हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल, राइट। दूसरी चीज़, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने तो बैंक ओरिजिनली बाय करने वाली थी, एक्सपोर्टर पार्टी है तो उसको पैसे आने वाले थे, पैसे मतलब $1 1 लाख आने वाले थे और वो हमें बेचने वाला था 62.52 पे। अब ये कैंसिल करना है तो बैंक क्या करेगी, अब बैंक उसको बेचेगी। अभी बैंक बेचेगी तो कौन से रेट पे, स्पॉट रेट पे बेचेगी पहली बात, क्योंकि आज ड्यू डेट है कॉन्ट्रैक्ट की और आज आया कस्टमर, तो आज का रेट लेंगे, राइट, क्योंकि ये रेट भी आज का ही है और इक्विवेलेंट रेट आज का ही लेंगे स्पॉट रेट कैंसिल करने के लिए। दूसरी चीज़, अभी बैंक कस्टमर
से बाय करने वाली थी, अब कस्टमर को सेल करेगी कैंसिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन से वाला रेट? तो हम बोलते हैं कि सर आस्क रेट पे करेगी। बैंक अगर सेल कर रही है कस्टमर को तो आस्क रेट पे सेल करेगी, राइट। तो हम बच्चे बोलते कि ये वाला रेट लेना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में तो ये वाला रेट लिया है। तो सर यहाँ पे एक कैच है, क्या है कि कभी भी याद रखना बिड रेट जो रहता है वो छोटा वाला रेट रहता है, ठीक है। जो स्मॉलर रेट रहता है ना वो बिड रेट रहता है, और आस्क रेट जो रहता है ना दिस कैन नेवर बी लेस देन बिड रेट। जो आस्क रेट है ये बिड रेट से कभी छोटा नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि बैंक बेचती है तो बड़े वाले रेट पे बेचती है, उसको बोलते हैं आस्क रेट, और बैंक बाय करती है कस्टमर से तो छोटे वाले रेट पे बाय करती है, उसको बोलते हैं बिड रेट। अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने ना उल्टा दे दिया सिर्फ इसके लिए, ये देखना, ये बड़ा वाला रेट है, ये छोटा वाला रेट है, राइट। तो ये आस्क रेट हो गया एंड ये बिड रेट हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर सही है, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए दिया है उन्होंने, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगी? बैंक कस्टमर को सेल करेगी कौन से रेट पे? आस्क रेट पे, बड़े वाले रेट पे, राइट। 62.72 पे सेल करेगी, और बैंक बाय करने वाली थी 62.52 पे। तो बैंक को दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मार्जिन दिया है 0.10% का। तो सर देखना, ये जो रेट है बैंक अभी सेल कर रही है कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, तो सेल करेगी तो उसमें मार्जिन ऐड करके सेल करेगी, राइट। तो यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड किया, 62.72 सेलिंग रेट लिया, उस पर मार्जिन ऐड किया 0.10% से, तो ये आया 62.7827। और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है सर कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.0025 डेसिमल्स में राउंड ऑफ किया जाता है, राइट। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ किया हमने, इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.0025 4 डेसिमल्स में क्या आएगा? 25 आएगा, राइट। तो 62.7825 हमने राउंड ऑफ किया। इस रेट पे बैंक सेल करेगी, राइट। और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीड अपन, उस पर बाय कर रहे हैं 62.52 पे, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, राइट। तो इस पे बाय करने वाली थी बैंक, अब कैंसिल करने के लिए इस पे सेल कर रही है, इसमें मार्जिन का एडजस्टमेंट कर लिया हमने। तो अभी बैंक को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है क्या लॉस हो रहा है? ये देखो, बैंक को हो रहा है गेन। क्यों सर? क्योंकि बैंक सेल कर रही है 7825 पे, बैंक बाय कर रही है 52 पे, मतलब 62.7825 पे सेल कर रही है, 62.52 पे छोटे वाले रेट पे बाय कर रही है, बड़े वाले रेट पे सेल कर रही है। तो बैंक को हो गया गेन 0.2625 रुपीज़ का पर USD, राइट। तो ये जो है ना, ये बैंक का जो गेन होता है ना, इट इज़ नथिंग बट कस्टमर का लॉस ऑन कैंसिलेशन। तो इसको कैंसिलेशन चार्जेस भी बोलते, एक्सटेंशन चार्जेस भी बोलते। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था? $1 लाख, राइट। तो कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय कस्टमर ऑन USD 1 लाख इज़ 26,250 रुपीज़, राइट। यही पूछा है क्वेश्चन में। और एडिशनली उन्होंने ये भी दे दिया, जो कि हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, वो ये कि जब कस्टमर ड्यू डेट पे आया कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट पे और बोला कि एक्सटेंड करो कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ बाय 1 मंथ, तो उन्होंने न्यू फॉरवर्ड रेट निकाल लिया जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट रहेगा। कैसे निकालेंगे सर? क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को 1 मंथ फॉरवर्ड दिया है, 62.64 वाला रेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी अब, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, अभी बैंक वापस से क्या करेगी, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कैंसिल, कैंसिलेशन चार्जेस हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी एक्सपोर्टर पार्टी है, वापस से देख लेना, वो बैंक को सेल करने वाला है, क्योंकि उसको जब $, आएंगे 1 महीने बाद एक्सटेंड, और 1 महीने से एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो 1 महीने बाद USD 1 लाख आएगा तो बैंक को सेल करेगा। तो बैंक को सेल करेगा तो बैंक क्या करेगी? बाय करेगी। बाय करेगी तो बिड रेट लेंगे, बिड रेट लेंगे। और यहाँ पे उल्टा नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे बिड और आस्क ही दिया है, क्योंकि आप ये कंपेयर कर लेना कि ये वाला रेट छोटा है इससे, जो भी छोटा वाला रेट रहता दैट इज़ बिड रेट, और बड़ा वाला रेट रहता वो आस्क रेट रहता, ठीक है। तो ये वाला रेट लगेगा, बैंक बाय करेगी। तो बैंक बाय करेगी तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेगी सर? इसमें से लेस करेगी 0.10%, और उसको फिर अपन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 0.0025 के डेसिमल, मतलब 4 डेसिमल्स में राउंड ऑफ कर लेंगे।
तो क्या आएगा आंसर देखना, 62.64 माइनस 0.10% ऑफ दिस 62.64, तो ये आया 62.5774। इसको अपन राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 0.0025 4 डेसिमल्स में, तो ये आ गया अपना अमाउंट पेबल बाय कस्टमर रुपये 62.5775 पर USD। तो 1 लाख पे कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करेंगे तो वो आ जाएगा अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं।